पिछले 8 साल से सऊदी अरब के नेतृत्व वाले अतिक्रमणकारी गठबंधन के हमलों का सामना कर रहे यमन में कई मानवीय संकट अब एक बड़ी त्रासदी का रूप ले चुके हैं। यमन को सऊदी अरब की ओर से किए जा रहे बर्बर हमलों और युद्ध अपराध के साथ साथ भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। यमन में फैली भुखमरी और अकाल के बारे में रिपोर्ट देते हुए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अंगस टार्चर ने कहा कि यमन में उपजे इस संकट का जिम्मेदार सऊदी अरब और उसके सहयोगी देश हैं, जिन्होंने कई वर्षों से यमन की नाकाबंदी करते हुए उसके खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। वहीं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अंगस टार्चर ने अपनी रिपोर्ट में यमन में फैले संकट का कारण बताते हुए कहा कि यमन की नाकाबंदी, उसकी जल सीमाओं को सऊदी अरब नीत गठबंधन की ओर से सील किया जाना यमन में खाद्य संकट और भुखमरी का सबब है और ये एक गंभीर युद्ध अपराध है। यमन की समुद्री सीमाओं की सऊदी गठबंधन द्वारा की गई नाकाबंदी इस देश के आम नागरिकों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। यमन के लाखों लोग सऊदी अरब की इस हरकत के कारण भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अंगस टार्चर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने यमन जन आंदोलन तक हथियार पहुंचने से रोकने के लिए इस नाकाबंदी को मंजूरी दी हुई है। इस नाकाबंदी के सबब यमन तक ज़रूरी खुराक, दवाएं और ईंधन भी नहीं पहुंच पा रहा है और ये सब संयुक्त राष्ट्र के सामने हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र की आंखों के सामने ही यमन तक ज़रूरी दवाएं, पेट्रोलियम आदि तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, जिस कारण देश के हॉस्पिटल समेत अन्य जन केंद्रों की सभी सुविधाएं ठप हो गई हैं। वहीं मध्य पूर्व में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अंगस टार्चर के कार्यालय के कानूनी निदेशक हेलेन लेगी ने के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब यमन जाने वाले शिप को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव की आड़ में कड़ाई से चेकिंग करने के नाम पर रोक ले रहे हैं। वह ज़रूरी सामान लेकर यमन जा रहे जहाज़ों, विशेषकर ऑयल टैंकर्स को भी महीनों तक रोके रहते हैं, जिस कारण यमन में संकट गहरा हो जाता है। वहीं सऊदी अरब की इन हरकतों का सीधा असर यमन की मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज़ के साथ साथ आम लोगों को मिलने वाली दूसरी सुविधाओं पर भी पड़ता है। सऊदी गठबंधन यमन जाने वाले राशन और गेहूं को भी महीनों रोके रखता है। कभी कभी तो ये सामान यमन तक पहुंच भी नहीं पाता है। वहीं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अंगस टार्चर ने अपनी रिपोर्ट के आखिर में यमन की घेराबंदी को समाप्त करने, सऊदी अरब के इन अपराधों की अंतर्राष्ट्रीय जांच करने और अपराधियों को सज़ा दिलाने के साथ साथ यमनी लोगों को मुआवजा देने की मांग की है।